बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इस तरह का जो लोगो है उसको पिक्सल लैब के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लोगो है और बहुत ही शार्प है। तो इसको पिक्सल लैब के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं आज हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो ऐप्स हैं उसमें से पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखिए जो लिखा हुआ है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो दरमियान वाला है, ये सेंटर में ये दरमियान वाला है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ से शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप्स लेके इस जगह से इस पर टैप करेंगे और यहाँ से सर्किल को चूज़ कर लेंगे। सर्किल को चूज़ करने के बाद इसका जो कलर है वो नीचे आएंगे, इसका कलर ब्लैक कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको आप यहाँ से पकड़ के फिंगर की मदद से रिसाइज़ करेंगे तकरीबन इतना। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये बीच वाला जो है ये वाला, इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये ऑप्शन है इमेजेस के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे, टॉप एंड बॉटम से भी और लेफ़्ट एंड राइट से भी, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। तो देखिए ये कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और टैप करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे करके। छोटा करने के बाद इससे पहले कलर चेंज करेंगे ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। तो हम कलर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसको इनेबल करके इसका जो कलर है उसको हम वाइट कर लेंगे। ये वाइट कर लिए। अब इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे रख के अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिलेटिव जो पोजीशन इसके ऊपर टैप करके इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद ओके करता हूँ। तो दोबारा मैं इस वाइट वाले सर्किल की एक कॉपी लूँगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से कॉपी के ऊपर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और कॉपी बन जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा और इसके अंदर जो कलर है उसको चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ से जाकर कलर के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से जो इसका कलर है इसका कलर भी ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद ओके करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं। तो इसको इस तरह से इसको रीसाइज करना है। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और रिलेटिव पोजीशन के ऊपर टैप करके इसको दोबारा से सेंटर करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो सेंटर वाला ब्लैक सर्कल है इसकी एक दोबारा से कॉपी लेंगे। कॉपी के ऊपर टैप करता हूँ तो ये सर्कल आ गया है। इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर वाइट करते हैं, नीचे जाके उसको ओके कर देते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, छोटा करके इसको यहाँ पे रखता हूँ। इसको रिलेटिव पोजीशन के ऊपर टैप करके लेफ़्ट एंड राइट से सेंटर करेंगे। थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरह से, इसको ओके कर देंगे। अब ये मेरे पास सर्कल्स एक तैयार हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इनको जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसको रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाके इसको सेंटर कर देता हूँ इस तरह से। देखें अब मेरे पास ये तकरीबन 4 सर्कल बन चुके हैं। अब मुझे जैसे क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। यहाँ से मैं लेयर्स के ऊपर जाऊँगा, ये वाला ऑप्शन है। देखें अगर आपको पिक्सल लैब की कंप्लीट ट्रेनिंग देखनी है तो इसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाके इसको देखिए ताकि आपको पिक्सल लैब के इमेजेस के मुतालिक तमाम टूल्स समझ आ सकें। पिक्सल लैब जो नॉर्मल वाला है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और पिक्सल लैब प्लस इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लेयर के ऊपर टैप करता हूँ, देखिए 4 लेयर्स हैं। मैं नीचे इस ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा, जैसे टैप करूँगा तो मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर इन सब के ऊपर टिक लगाऊंगा और टिक लगाने के बाद जो यहाँ से राइट से जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कर दूँगा, ये है मर्ज का। तो मुझे इन तमाम सर्कल्स को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद मैं लेयर के ऊपर दोबारा टैप करूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसका जो वाइट कलर है इसको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो यहाँ से एक मेरे पास ऑप्शन आता है इरेज कलर का, इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इसको इनेबल करूँगा तो देखें आप वाइट कलर जो है वो इरेज हो गया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेफ़्ट साइड से सेकंड ऑप्शन ये वाला, इसको टैप करूँगा, यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट आ गया। इसको डबल टैप करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से मिटाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा। मैं अपना नाम लिखता हूँ जो कि मेरा नाम है कैपिटल लेटर्स में और उसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे रख के। अब मैं इसका अगर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो इधर जाता हूँ और यहाँ से जाके जो भी कोई फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगता है उसको मैं कर लेता हूँ। तो मैं इसमें से एक सिंपल सा जैसे ये वाला फ़ॉन्ट लेके इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मैं अब इसको कर्व करना है राउंड में नीचे की तरफ। तो देखें ये ऑप्शन है कर्व का, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से बढ़ाते हैं, उसको यहाँ से इसको इस तरह से मैं
रखने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा और कर्व कर लेते हैं, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से जो रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन है ये वाला, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर देते हैं। ये एक टेक्स्ट हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। इसी की टेक्स्ट को मैं दोबारा एक कॉपी कर लेता हूँ। देखो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये टेक्स्ट का है, ये वाला इमेजेस का है, सेंटर वाला ये टेक्स्ट का है। इसको क्लिक करेंगे। इमेजेस के और टेक्स्ट के सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन बस डिपेंड ये करता है कि जब आप इमेजेस से काम कर रहे होंगे तो आप इमेजेस के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा तो आप टेक्स्ट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट की कॉपी करनी है, तो मैं कॉपी के ऊपर टैप करूँगा तो ये कॉपी आ गया। अब मैं इसको डबल टैप करता हूँ और यहाँ से इसको मिटाने के बाद इसको मैं IT लिख देता हूँ, IT। ओके कर दिया तो देखेंगे IT आ गया। लेकिन इसका जो कर्व हुआ है, मुझे इसका कर्व ख़त्म करना है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा। ये जो कर्व आ रहा है इसका, इसको बढ़ के मैं यहाँ पर 0 पे कर दूँगा, ये 0 पे ओके कर दिया। अब मैं इसको बड़ा कर लूँगा इस तरह से। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ से जाऊँगा, सेंटर में कर दूँगा, यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऊपर लेफ़्ट एंड राइट सेंटर। अब इसका जो मैं कलर है, जो IT का कलर है, इसका मैं कलर ब्लैक कर दूँगा, ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं इसी की जो शहबाज दोबारा लिखा है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो उस पर डबल टैप कर सकते हैं और चाहे ये जो पेंसिल का निशान आ रहा है एडिट का, इसके ऊपर टैप कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एकेडमी लिखना है। एकेडमी लिखने के बाद मैं ओके करूँगा तो देखेंगे आ गया। लेकिन अब मुझे इसको नीचे की तरफ कर्व करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर्व के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं इस तरह से नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पर स्लाइडर को मूव करूँगा, इसको थोड़ा सा और मूव करूँगा। अब इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा और करते हैं ताकि सही करके कर्व हो। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ और ओके करने के बाद मैं रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आऊँगा और यहाँ से इसको सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद ओके करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास एक इमेज तैयार हो गया है। अब मैं इन तीनों को सबको सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर दूँगा। देखिए मैं लेयर्स के ऊपर टैप करता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ से दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। इसको इन सब लेयर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास एक लेयर बन गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं अब ये पूरी मेरे पास एक इमेज बन गई है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इमेज के ऊपर ऑप्शन जो है इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ रिलेटिव पोजीशन के ऊपर लेफ़्ट एंड राइट अप एंड डाउन सेंटर किया। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, उसमें से कलर जो वाइट कलर है इसको मुझे इरेज करना है, तो मैं इरेज कलर के ऊपर जाता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। देखिए ये कलर इसमें से इरेज हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो है वो एक शेड डालना है जो कि आपको नज़र आ रहा था, वो चमकीला सा जो इसके अंदर शेड था। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, देखें उससे पहले मैं ये करूँगा कि अपने यहाँ पे जाके एक मैं इमेज के ऊपर टैप करता हूँ, इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ कहीं साइड पे क्लिक करके। अब देखिए ये मेरे पास इमेजेस हैं, मैं एक शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक शेप ले लेता हूँ, उसको मैं ओके करता हूँ। इस शेप को मुझे कुछ नहीं करना, इस शेप को मुझे पकड़ के जो है कैनवस से बाहर छोड़ देना। देखिए मैं यूँ पकड़ूंगा और यूँ पकड़ के इसको ऐसे स्क्रीन से नीचे कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एक शेप बन जाए ताकि जब मैं इसके ऊपर शेप्स की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर अप्लाई करूँ तो वो इसके ऊपर काम करें। तो उसके लिए मैंने एक शेप ली, उसको मैंने नीचे कर दिया। अब उसको भी मैं इसके साथ मर्ज करूँगा ताकि ये अच्छी तरह से शेप में कन्वर्ट हो जाए। मैं लेयर के ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं मर्ज के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो देखिए अब ये मर्ज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसके अंदर जो भी शेड भरूँगा वो इसके ऊपर काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक टेक्सचर को ऐड करना है। टेक्सचर के लिए मैं देखिए यहाँ पे ये टेक्सचर का ऑप्शन है ये वाला, इसको मैं टैप करता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास इमेजेस सेव हैं। मैं 2 इमेजेस इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके करता हूँ तो देखिए ये इसके अंदर फिल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस साइड से ये जो साइड है इसकी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो देखिए अब ये ठीक लग रहा है। इस स्लाइडर की मदद से आप इसको जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो शाइनिंग है इसको आप जहाँ चाहें जिस तरह चाहें फैला सकते हैं। देखिए यूँ कम कर सकते हैं और यूँ इसको आप फैला सकते हैं। मैं यहाँ पर रख के इसको ओके कर देता हूँ। देखिए अभी शाइनिंग ओके हो गई है। अब मैं इसका पहले बैकग्राउंड भी ऐड कर लूँ ताकि इसके ऊपर सही तरह से काम आसानी से हो सके। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शेप के ऊपर इंपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो उसका मैंने बैकग्राउंड रखना है इसको चूज़ करके इसको भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये बैकग्राउंड आ चुका है जो मैंने इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ खींच के
और यहाँ से लेयर के ऊपर जाता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के इसको मैं बैक पे कर लेता हूँ। तो देखिए ये बैकग्राउंड आ गया। अब मैं बैकग्राउंड को लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। तो लॉक के ऊपर क्लिक कर दिए। अब देखें बैकग्राउंड लॉक हो चुका है, ये मेरी इमेज है। अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मुझे इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाना है वो लगाना है इम्बोस का। तो मैं देखें इम्बोस ये वाला लास्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ। लेकिन जब आप इम्बोस इनेबल करते हैं तो इसका थोड़ा सा साइज इस तरह का ये आपकी इमेज ख़राब होती है। अगर ये ख़राब होती है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपने इसको बस छोटा करना है। अपनी जो इमेज है आपकी, देखें इसको इस तरह छोटा करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैं देखें टॉप पे जूम का बटन है, इसको टैप कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी वाज़ेह नज़र आती रहे। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे और नीचे चलता हूँ। तो देखें यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन हैं जिनको आप इस्तेमाल करके जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप इनको देखिएगा, इनकी जो ओपेसिटी है, इंटेंसिटी है, इसको आपने देखना है। जहाँ पे आपको इसका अच्छा लुक नज़र आए वहाँ पे आपने इसको रहने देना है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि आप इनको एडजस्टमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरह से, और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। इसके बाद इसकी जो स्पेक्ट्रम है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस इसमें आपने पैदा करनी है या सॉफ्ट रखना है इस तरह से, ताकि एक प्रॉपर 3D लुक लगे। तो इसकी आपने सेटिंग यहाँ से करनी है। ये देखिए, अब नीचे जाते हैं तो देखेंगे इसकी ये बेवल है, इसको आपने बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको मैं कम कर दूँगा काफ़ी, ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे ये इस इमेज के अंदर कुंदा हुआ है, इम्बोज हुआ हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा। इसको मैं 10 पे रखा है, तो इसको 10 पे रखने के बाद मज़ीद इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इसी पे रख के इसको ओके कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक शेडो अप्लाई करना है। तो देखें थर्ड लास्ट ऑप्शन शेडो का, इसको टैप करते हैं और यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं। अब शेडो की सेटिंग है, आप इसमें कलर चूज़ कर सकते हैं, किस कलर का आपने शेडो देना है। और उसके बाद शेडो की जो यहाँ से ब्लर है वो आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे इसका लेफ़्ट राइट कितना हो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बस इनेबल करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद इनर शेडो है, मैं इनर शेडो के ऊपर टैप करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। तो देखें आप इसके अंदर इनर शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका ब्लर रेडियस कम करना है, ज़्यादा करना है, आप इसको कर सकते हैं इनर शेडो की मदद से। और इसके अलावा यहाँ से इसको आप लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ से इसको ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से जैसे आप जितना मुनासिब है उतना कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसको छेड़ूंगा नहीं मैं। इसके यहाँ से अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसमें शेडोज़ ऐड करना चाहते हैं, कलर ऐड करना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको बहुत ही माइनर से करके इसको छोड़ दूँगा। 2 पॉइंट कर दिया, इसको बस यहीं पर रख के इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये जो इसके एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको मैं 0 0 करके ओके कर देता हूँ। इसी तरह अब मुझे इसके अंदर अगर आपने ये 3D शेप्स का ऑप्शन अप्लाई करना है तो इसमें 3D लुक देने के लिए ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसको जाएँ और यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप देखें इसको इस तरह से 3D लुक दे सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। मैं इसको मार्क पे रखूँगा, पर्सपेक्टिव पे रखूँगा और यहाँ से इसकी ऑटो भी आप कर सकते हैं। देखें, और अगर आप कलर देना चाहते हो तो यहाँ से कोई कलर चूज़ करके जो आपको यहाँ से शेड नज़र आ रहा है इसको आप कलर भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऑटो पे रहने देता हूँ। और ग्रेडियंट भी कर सकते हैं कि आपको ग्रेडियंट कलर फिल करके इस तरह से इसको शेप्स को इफेक्ट दे सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं ऑटो पे रहने दूँगा और यहाँ से इसको देखें आप इस तरह से इसकी जो ब्राइटनेस है जो इसके शेड की उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका 3D लुक जो है ना और अच्छा वाज़े हो जाएगा। अब नीचे जाते हैं तो नीचे अंदर भी इसके अंदर रोटेशन के ऑप्शन है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इसके अलावा इसके एंगल क्या होगा, लाइटिंग का एंगल क्या होगा, आप इसको रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो आपको जो है इसके अंदर और अच्छी तरह से समझ आएगी। अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी करना है। फ़िलहाल मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ तो इसको मैं छोड़ के ओके कर देता हूँ। तो देखिए मैं हमारा लोगो तैयार हो गया। मैं इसको दोबारा से जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा लोगो है, अब ये तैयार हो चुका है। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने जस्ट सेव करना है। इसके अंदर मैंने स्टार ऐड किया था तो आप शेप के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ से देखें स्टार यहाँ से डालेंगे, स्टार लेंगे और स्टार्स को लेने के बाद आप यहाँ पे इसको रखेंगे। लेकिन ये काम आपने उस वक्त करना है जब मैंने नाम लिखा था शहबाज IT अकेडमी लिखा था, आपने उस वक्त इनका कलर वाइट था, तो उसी वक्त आपने स्टार्स भी लेके यहाँ पे लगाने हैं। अब नहीं लगा सकते, उसी वक्त लगाते। मैं उस वक्त भूल गया आपको बताना, लेकिन ये है कि आप उस वक्त इसको लगा लेते। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
इस तरह से आप स्टार्स लगा सकते हैं। जब डिज़ाइनिंग कर रहे थे नाम की IT अकेडमी लिखा, तो उस वक्त आप ये सब चीज़ें स्टार्स वगैरह ऐड कर सकते थे। बाद में इनको मर्ज करके इमेज में कन्वर्ट करते तो आप ये इमेज बना सकते थे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे जाके लेफ़्ट एंड राइट सेंटर करके ओके कर देता हूँ। तो अब ये सेव हो गया। तो आपने जस्ट यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करने हैं, सेव एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसका जो ये है अल्ट्रा रख देना है, इसको अल्ट्रा में जो है शार्प इमेज आता है, इसको सेव कर देंगे, सेव टू गैलरी। और अब इसको चेक कर लेते हैं कि इमेज कैसा बना है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, जाके अपने इसमें फाइल मैनेजर में जाके देखता हूँ जो हमारा शेप बना है वो कैसा बना है। ये देखिए जो शेप बना है ये काफ़ी आपको इसका जो शक्ल है बुरी नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने दोबारा पिक्सल लैब में जाना है, उसका जो साइज़ है इसको थोड़ा सा छोटा करना है, बस छोटा करें और बाद में बड़ा करें, छोटा बड़ा करके। अब देखिए यहाँ पे मुझे सेट लग रहा है, तो मैं दोबारा से जाऊँगा 3 डॉट्स के ऊपर और दोबारा से इसमें एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से दोबारा अल्ट्रा करूँगा। ये मैंने जानबूझ के आपको एक चीज़ दिखाई है ताकि आपको आइडिया हो। अगर आपने इम्बोस का ऑप्शन इस्तेमाल किया है तो इम्बोस के ऑप्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें साइज़ छोटा बड़े होने की वजह से वो जब इसको सेव करते हैं तो उसको इमेज को ख़राब कर देता है। अब मैं दोबारा जाके देखता हूँ, सॉरी, इसको दोबारा से ओपन करते हैं गैलरी और दोबारा से इमेजेस को लोड करते हैं। तो अब देखें ये वाला जो इमेज है ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त आया है। तो इस तरह से अगर आपको ये इसका जब आपने इसको सेव किया और ये प्रॉब्लम कर रहा है, जब इसको देखें प्रॉब्लम ये होता है जब आप इम्बोस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो तब इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इसको रीसाइज़ करके फिर इसको सेव करके चेक करना है। तो 1-2 बार करेंगे तो देखें इस तरह से आप लोगो बना लेंगे। तो ये इस तरह से आप अपने 3D लोगोस बना सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।